धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 24 घंटे से एक तरीके से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि क्या उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में यानी कि बनारस में, गोरखपुर में और काशी में और इसके अलावा कानपुर में और लखनऊ में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अब ये स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसे योगी सरकार अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है। बता दें आपको, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इन 5 जिलों में फौरी तौर पर लॉकडाउन लगाने का और 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए रखने का सख्त आदेश दिया था, जिसके खिलाफ योगी सरकार या यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसके बाद योगी सरकार किस तरीके के एक्शन में नजर आ रही है, 2 पहलुओं में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं पहले पहलू की तरफ। पहले पहलू में बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस बेंच के सामने ये मामला पहुंचा। तो ये मामला पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई एस ए बोबड़े के बेंच के सामने। आपको बता दें, सीजेआई एस ए बोबड़े 23 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस रमन्ना जो हैं देश के अगले नए सीजेआई होंगे। तो उनके सामने योगी सरकार पहुंची और कहा कि हाईकोर्ट कह रहा है कि गोरखपुर में लॉकडाउन लगा दो, हाईकोर्ट कह रहा है बनारस में लॉकडाउन लगा दो, हाईकोर्ट कह रहा है कानपुर में लॉकडाउन लगा दो, हाईकोर्ट कह रहा है प्रयागराज में लॉकडाउन लगा दो, हाईकोर्ट कह रहा है लखनऊ में लॉकडाउन लगा दो। हम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगाना चाहते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को या यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दे दी और हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन 2 चीजें साथ में ऐड कर दी। पहली चीज, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि वो 26 अप्रैल को इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। अभी फिलहाल लॉकडाउन लागू करने का वो आदेश दे रहा है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि हाईकोर्ट ने 26 तारीख लगाई है, उसके तहत आपको 7 दिनों के भीतर, जो आपके पास 5, 6, 7 दिन का टाइम है, उसके तहत आपको हाईकोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट रखनी पड़ेगी कि कोरोना की रोकथाम को लेकर आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, और उस पर हाईकोर्ट जो चाहे वो आदेश ले सकता है आगे। ये एक चीज कही है फिलहाल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन पर रोक लगाई है और एक न्याय मित्र को नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में न्याय मित्र को जिम्मेदारी दी गई है कि वो 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें कि कोरोना की रोकथाम को लेकर आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। हाई कोर्ट 26 को सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। बात कर लेते हैं अगले पहलू में कि योगी सरकार कर क्या रही है। तो ये पूरी खबर सामने आने के बाद जो हमारे पास जानकारी आई है, उसके मुताबिक योगी सरकार एक्शन में नजर आई है। टीम 11 जानते हैं ना, आदित्यनाथ योगी ने बना रखे 11 अधिकारियों की टीम। तो उन 11 अधिकारियों के साथ बैठ के मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन हफ्ते के 2 दिन लॉकडाउन होगा। जी हाँ, वैसे तो लॉकडाउन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हफ्ते के आखिरी 2 दिन यानी वीकेंड पर सैटरडे संडे, जैसे दिल्ली में लागू किया था अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत के दिनों में, बाद में तो उन्होंने पूरा हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया है, वैसे ही लॉकडाउन लागू रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरी के हफ्ते के 2 दिनों में, ये कहा है। साथ ही कहा है कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो तमाम विभागों को, सड़कों को, रास्तों को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करना जानते हैं ना, सैनिटाइजर जा जाके छिड़कते हैं, पता नहीं वो सैनिटाइजर कितना असली होता है कितना नकली होता है, ये अलग बात है कि इसके पीछे एक लंबा गेम भी होता है। रिकॉर्ड में दिखा दिया जाता है कि आज इतने लाख सैनिटाइजर खत्म हो गया है, इतने कर्मचारियों ने फला जगह जाके छिड़क दिया, अब उसका पैरामीटर कौन तय करेगा, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। इसके बीच में धांधली और भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा होता है, ये किसी से ढका छुपा नहीं होता। लेकिन ये कहना सरकार का कि 2 दिन जब वीकेंड रहेगा, तमाम लोग अपने घरों में रहेंगे, तो उस दिन वो तमाम चीज़ों को सैनिटाइज कराने का काम करेगी। इसके अलावा एक आदेश और दिया है कि अब फिलहाल तो अभी 10 जिलों में लागू किया गया था नाइट कर्फ्यू, जो रात के 7-8 बजे से के सुबह के 7 बजे, यानी कि लगभग 11 घंटे का नाइट कर्फ्यू होता था, वो सिर्फ अभी 10 जिलों में लागू था। उसको पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में लागू कर दिया, या यूं कहें पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
मास्क नहीं पहनने वाले पे शुरुआत में 1,000 रुपये का जुर्माना होगा, दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना उससे वसूला जाएगा। नाइट कर्फ्यू को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये दो बड़े अपडेट निकल के आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ छूट जा रही है, उस पर हम कोशिश करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई वकील मिल जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर दिया था लॉकडाउन वाला, तो उन्होंने एक से बढ़ के एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा आपके बस की तो कुछ करना रहा नहीं है, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, तो ऐसे में हम आदेश दे रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दीजिए। आप सोचिएगा, हाईकोर्ट के सामने ऐसी रिपोर्ट पहुंची होंगी तभी तो उसने कहा लॉकडाउन लगाने का, क्योंकि हाईकोर्ट के वकीलों को, जजों को तो कोई चुनाव नहीं लड़ना है जो वो राजनीति करेंगे, वो तो तमाम परिस्थितियां अपने सामने देख रहे होंगे, उसी के आधार पर उन्होंने कहा था। वो तमाम चीज़ें इस चक्कर में दबा दी गई हैं, जबकि वो एक एक टिप्पणी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है गुजरात में स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो चुकी हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की हवा निकाल के रख दी थी। वैसे ही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन दो जज साहिबान ने, जिसमें से जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच जो है, उसने एक से बढ़कर एक टिप्पणी की है और आदित्यनाथ योगी द्वारा किए जा रहे तमाम दावों की हवा निकाल के रख दी है। लेकिन मीडिया में उनकी चर्चा नहीं है, हम उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हो पाया तो, कोई अच्छे से वकील महोदय मिल पाए तो, वरना इस सत्ता के सामने बोलने की हिम्मत जुटा कौन पाता है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।